मिश्रा जी टेक ट्यूटोरियल। आज हम लोग समझने वाले हैं लाइसेंसिंग मॉडल के बारे में। तो लाइसेंसिंग मॉडल क्या होता है? लाइसेंसिंग मॉडल वो जरिया है जिससे एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाला आदमी कितना पे करेगा इसके बारे में पता चलता है। एक्चुअली ये पेमेंट करने का तरीका बताता है कि आप किस किस बेसिस पर आपको चार्ज देना पड़ेगा एज ए यूज़र। तो लाइसेंसिंग मॉडल ये बताता है कि सॉफ्टवेयर आप जो यूज़ करेंगे उस पे आपको पैसे किस किस तरह से लगेंगे। तो हम लोग कुछ अलग अलग टाइप्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहला है क्लाइंट यूज़र। क्लाइंट यूज़र का मतलब क्या है? क्लाइंट यूज़र में जितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स रहेंगे उतना आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा और उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। मान के चलते हैं एक कंपनी में 10 यूज़र हैं, तो 10 अलग अलग यूज़र्स के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। हर एक यूज़र को एक इंडिविजुअल लाइसेंस मिलेगा, उस पर वो लोग काम कर सकते हैं। इसी को हम लोग क्लाइंट यूज़र लाइसेंस कहेंगे, जिसपे क्लाइंट को हर एक यूज़र को एक एक लाइसेंस सर्विस प्रोवाइडर देगा। दूसरा आता है कैपेसिटी या इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। मतलब आप जो मशीनरीज यूज़ कर रहे हैं, मशीन यूज़ कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपका लाइसेंस किस तरह रहेगा। अगर आप बड़े मशीन्स पर यूज़ कर रहे हैं तो आपको लाइसेंस का पैसा या लाइसेंस का कॉस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। मान के चलिए अगर आप 4 कोर सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो आपको लाइसेंस का पैसा कम देना पड़ेगा, और 16 कोर सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो लाइसेंस का पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। मतलब है कि आप अगर लाइसेंस को या सर्वर को ज़्यादा बड़े लेवल पर यूज़ कर रहे हैं तो आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, और कम लेवल पर कर रहे हैं तो कम देना पड़ेगा। तो यही आपका है कैपेसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इसके बाद आता है यूज़र का रोल। यूज़र रोल मतलब क्या होता है कि आप उसको किस तरह से यूज़ करोगे, किस तरह से एक्सेस करोगे या कितना एक्सेस करोगे, उस पर भी आपका लाइसेंस डिपेंड करता है। मतलब आपको उसके लिए फिर पे करना पड़ेगा। तो ये जो हम लोग लाइसेंसी मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, ये इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हम जो पेमेंट करेंगे हम किस किस बेसिस पर करेंगे। अगर हम एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका यूज़ बहुत कम है और अगर हम कंपनी लेवल पर उसका हम लाइसेंस ले तो हमको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो लाइसेंसी मैट्रिक्स हमारे लिए आसान बनाता है कि आपको जिस तरह का यूज़ है आप उसी तरह के लाइसेंस को अपने लिए ले। अन्यथा होगा क्या, आपके लिए एक वेस्ट पैसा चला जाएगा, क्योंकि अगर आपका हो सकता है आपका उतना यूज़ ना हो तो आपको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ सकता है। जैसे कि आपको अगर नॉर्मल एम्प्लॉयज़ के लिए लेना है तो आप एक सस्ता लाइसेंस ले सकते हो, और अगर आपको एक प्रोफेशनल के लिए लेना है, आपको एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेना है, तो उसके लिए आपको पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपको लाइसेंस किस तरह से चाहिए। इसके बाद आता है कंकरेंट लाइसेंस। कंकरेंट लाइसेंस क्या होता है? जैसे मान के चलते हैं एक कंपनी में 100 एम्प्लॉय हैं और 100 एम्प्लॉय किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, तो 100 के 100 एम्प्लॉय किसी प्रोजेक्ट पर 24 घंटे तो काम नहीं करते हैं। तो हो सकता है एक टाइम पर आपके 50 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो आपको लाइसेंस जो लेना है वो 50 का ही लेना है। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही 51th पर्सन उस पर इंटर करेगा तो उसको वेट करना पड़ेगा जब तक कोई छोड़ करके नहीं जाता है। क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि अगर आपका 100 एम्प्लॉय तो 100 के 100 एम्प्लॉय 24 के 24 घंटे उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे। तो कंकरेंट लाइसेंस वहाँ पर हम लोग तब लेते हैं जब हमारा एक्टिव यूज़र जो होता है वो 100% नहीं होता है। एक्टिव यूज़र हमारा जितना होता है उतना हम लोग लेते हैं। तो उसमें होगा क्या, जैसे आप 50 का लाइसेंस लिए तो 50 एक्टिव यूज़र आपका उस समय पर काम कर पाएगा, और उसके बाद जैसे ही 51th यूज़र आएगा तो उसको थोड़े समय के लिए वेट करना पड़ेगा जब तक कोई लीव नहीं करता है। तो ये बेस्ट है जहाँ पर काम पूरे समय तक नहीं चलता है। कंपनी मैट्रिसेस की बात करें तो यहाँ पर लाइसेंस जो है वो कंपनी के साइज पर डिपेंड करता है कि आपका कंपनी कितना बड़ा है, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ कितना है, ट्रांजैक्शन कितना है, आपका रिव्यूज़ कितना है, रेवेन्यूज़ कितना है, और कहाँ पर लोकेशन है, ये सब सारा। अगर आपका कंपनी छोटा है तो आपको जो है पैसे कम देने पड़ेंगे, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा देने पड़ेंगे, बड़ा है तो ज़्यादा देना पड़ेगा। साथ ही साथ सबसे बेस्ट जो है वो यूज़ इज़ बेस्ट, मतलब आप जितना यूज़ करोगे उतना आपको पे करना पड़ेगा। अब बात आता है कि हम ये जो लाइसेंसिंग के बारे में पढ़े क्यों? लाइसेंसिंग के बारे में हम लोग इसलिए पढ़े ताकि हम लोग समझ पाएँ कि हमको किस तरह का लाइसेंस लेना है। मतलब बोल सकते हैं कि हमको किस तरह का सब्सक्रिप्शन लेना है सर्वर का जो हमारे लिए बेस्ट होगा, और वो हम अपनी नीड के अनुसार कर सकते हैं। और लाइसेंसिंग मॉडल ये आपको एक एडवांटेज देता है कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग लाइसेंस को चूज़ कर पाएँ। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इस ग्राफ के बारे में। ये ग्राफ को बहुत अच्छे से समझिए, बहुत ही बेहतरीन ग्राफ है समझने के लिए। पहला बात करते हैं कि हम लोग अगर अपना क्लाउड, तो ये जो एक्स एक्सिस से इसमें बता रहा है अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट। अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो हम पहली बार इन्वेस्ट करते हैं, एक मोटा रकम, एक मोटा पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं उसको हम लोग अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। दूसरा हो गया ऑपरेशनल कॉस्ट। ऑपरेशनल कॉस्ट क्या हो गया?
उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, उस सर्विस को चलाने के लिए आपको जो पैसा लगेगा उसको हम लोग ऑपरेशनल कॉस्ट कहते हैं। इसको हम लोग स्केलिंग मतलब ये कितना फ्लेक्सिबल है, क्या आने के समय में ये जब और एडवांसमेंट होता है और कुछ फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं तो हो सकता है, और इलास्टिसिटी मतलब वही कितना और फ्लेक्सिबल हो सकता है। तो इस वे में हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, इसमें हम लोग इधर पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, और इधर हम पढ़ेंगे हम लोग इलास्टिसिटी के बारे में कि कितना इलास्टिसिटी इसके अंदर में है। समझते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग स्टैटिक डेटा सेंटर की बात करते हैं, जो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन डेटा सेंटर को लगाता है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन आपको फ्लेक्सिबिलिटी क्या रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। दूसरा बात करते हैं हम लोग प्राइवेट क्लाउड में। प्राइवेट क्लाउड में भी आपको इन्वेस्टमेंट, आप जब एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पर्सनल यूजेस के लिए कर रहे हो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसमें आपको फंड्स जो है वो बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, और उसके कंपैरिजन में आपको स्केलेबिलिटी भी थोड़ा बहुत मिल पाएगा, उतना नहीं मिल पाएगा। अगर हम लोग कम्युनिटी क्लाउड की बात करें, तो कम्युनिटी क्लाउड वो क्लाउड होता है जो कुछ सिमिलर टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा लिया जाता है। जैसे मान के चलते सारे कार बनाने वाली कंपनी है, उसको एक कोई क्लाउड पर जाना, तो सब मिल करके एक क्लाउड पर जाता है, तो ये हो गया कम्युनिटी क्लाउड। इसमें क्या होता है, इसमें आपको पे बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन एडिड होते हैं, तो पे कम करना पड़ता है, और फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है अगर आप उसमें कुछ एडवांसमेंट करना चाहते हैं तो। पब्लिक क्लाउड की बात करें तो पब्लिक क्लाउड में क्या होता है कि पे एज पर यूज़, जितना आप यूज़ करोगे उतना आपको पे करना पड़ेगा, और इसमें इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब आप बहुत चेंजेस अपने अनुसार से कर सकते हो। तो ये जो ग्राफ मेरे को बता रहा है, ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये ग्राफ मेरे को ये बता रहा है कि जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट घटता जा रहा है और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता जा रहा है। मतलब स्टैटिक डेटा सेंटर में पैसा ज़्यादा लगेगा, स्केलेबिलिटी कम होगा। प्राइवेट में पैसा थोड़ा कम लगेगा, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा होगा। कम्युनिटी क्लाउड में क्या होगा, पैसा और कम लगेगा और फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा और ज़्यादा होगा। और पब्लिक क्लाउड में क्या है कि पैसा मिनिमम लगेगा और आपको फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा। ये इलास्टिसिटी वर्ड क्या है, इलास्टिसिटी मतलब क्या है कि आप अपने सर्वर को, अपने यूज़र को किस तरह से समय समय पर चेंज कर सकते हैं। मान के चलिए हम अभी व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, आने वाले समय में हमको उसको कुछ चेंजेस चाहिए, तो वो जो चेंजेस या न्यू फीचर जो ऐड होगा उसी को हम लोग इलास्टिसिटी या स्केलिंग कहते हैं। अब बात करते हैं हाइब्रिड क्लाउड के बारे में। तो हाइब्रिड क्लाउड एक्चुअली क्या होता है, हाइब्रिड क्लाउड जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड का। तो हाइब्रिड क्लाउड में क्या होगा, अगर आप प्राइवेट वाली पार्ट का बात करें तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा थोड़ा ज़्यादा, और आपको इसके साथ स्केलेबिलिटी मिलेगा कम। और अगर आप बात करते हैं पब्लिक क्लाउड के बारे में, तो पब्लिक क्लाउड में क्या होगा, पब्लिक क्लाउड में पे एज पर आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये सारा ग्राफ हमें ये समझाता है कि अलग अलग जो क्लाउड सिस्टम है, अलग अलग जो सर्विसेज है, उसको हम उसमें हम लोगों को किस तरह से पे करना पड़ता है और किस तरह से हमारे लिए ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। साथ ही साथ आप बात करते हैं रेवेनरा के बारे में। ये क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो ये बताता है कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी जो है वो किस तरह से ज़्यादा बेनिफिट्स निकाल सकती है अपनी चीज़ों से। जैसे सबसे पहला क्या है, एड्रेस कंपाइलेंस एंड सिक्योरिटी रिस्क। मान के चलिए आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया और उसका सर्विस आपने मात्र 50 लोगों को ही बेचा, उसका जो आप प्रीमियम है वो 50 लोगों को ही बेचा, लेकिन आप देख रहे हो कि यूज़र जो 50 की जगह 60 हो रहा है, इसका मतलब 10 ऐसे यूज़र हैं जो इलीगल यूज़र है। तो उस इलीगल यूज़र को आपको पकड़ना है, और उस इलीगल यूज़र को क्या करना है, आपको काम करने से रोकना है, मतलब उसको और आगे आप उस पर करने नहीं दे सकते हैं। तो ये चीज़ को पकड़ता है रेवेनरा। ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो अलग अलग सॉफ्टवेयर को इन्हांस करने में, मतलब और ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाने में मदद करती है। दूसरा हम लोग बात करते हैं मोनेटाइजिंग लॉन्ग टेल ऑफ ऑन प्रेम सॉफ्टवेयर। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें मोनेटाइज कर देते हैं, मतलब हम लोग इसके लिए प्रीमियम लेना स्टार्ट करते हैं। पहले हो सकता है ये हमारे लिए फ्री हो, लेकिन आगे चलकर इस पर हम लोग मेंटेनेंस या रिन्यूअल कॉस्ट के नाम पर कुछ पैसा लेता है सॉफ्टवेयर, ताकि वो एक प्रॉफिटेबल सॉफ्टवेयर बन पाए। इसके बाद होता है ट्रांजैक्शन टू सैस, मतलब सॉफ्टवेयर को ही क्लाउड पर डाल देते। सॉफ्टवेयर को अगर हम लोग क्लाउड पर डाल देंगे तो हमारे लिए एक्सेस करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। एक्सेस करना ईजी हो जाएगा का मतलब है कि कोई भी क्लाउड से आसानी से निकाल सकता है। साथ ही साथ है ग्रो रिक्योरिंग रेवेन्यू। ग्रो रिक्योरिंग रेवेन्यू मतलब क्या है कि आपको एक बार में पैसा नहीं लेना है। आप जब एक प्रीमियम मेंबरशिप दे रहे हो, एक बार में पैसा नहीं लेना है, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लेना है। जैसे हम लोग नेटफ्लिक्स की बात करते हैं, नेटफ्लिक्स आपसे हर एक बार में बहुत सारा पैसा नहीं ले लेता, आपको मंथ वाइज लेता है। इससे क्या होता है, आपका रेवेन्यू मेंटेन रहता है।
तो ये जो रेवेनरा सॉफ्टवेयर है ये एक्चुअली अलग अलग सॉफ्टवेयर को ये हेल्प करता है कि आप किस तरह से ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो इससे होगा क्या, एक सॉफ्टवेयर कंपनी लॉसेस में नहीं जाएगा। ठीक है, अगर सिंपल में रेवेन्ना के बारे में समझना है तो ये एक लाइसेंसिंग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सॉफ्टवेयर कंपनी लाइसेंस को कंट्रोल करती है अलग अलग तरीके से। आगे बात करते हैं। अगर आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि रेवेनरा क्या होता है, साथ ही साथ किस तरह का हम लोग चेंजेस देखने को मिलता है प्राइवेट क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड या पब्लिक क्लाउड में, और साथ ही साथ लाइसेंसिंग मॉडल क्या होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, आप यस टाइप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़िए। आगे बात करते हैं लाइसेंसिंग मॉडल के बारे में। लाइसेंसिंग मॉडल डिफाइन करता है कि एक सॉफ्टवेयर या क्लाउड लीगली किस तरह से सेफ है, क्योंकि कस्टमर के लिए भी लीगल सेफ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ऐसे इलीगल कस्टमर भी आकर के पायरेसी के थ्रू इंटर कर जाते हैं। तो उसमें हम लोगों को लाइसेंसिंग मॉडल का ज़रूरत होता है, क्योंकि वही लोग यूज़ कर पाएँ जिसने पे किया है। तो लाइसेंसिंग मॉडल क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका प्रॉपर कॉस्ट जो आपने दिया वो जस्टिफाई हो सके, लीगल यूज़ हो सके, साथ ही साथ आपका सॉफ्टवेयर स्केलेबल हो, मतलब आसानी से आपका सॉफ्टवेयर समय के साथ हम उसको यूज़ कर सकते हैं या फ्लेक्सिबिलिटी उसमें मेंटेन रहे। साथ ही साथ बजट प्लानिंग हम मेरे को करना है कि कितना बजट होगा, और लाइसेंस का वॉल्यूएशन ना हो। तो ये सब कुछ बातें हैं जो लाइसेंसिंग मॉडल के अंदर में ध्यान रखा जाता है। आगे डायग्राम की बात करें तो लाइसेंसिंग मॉडल क्या है कि एक यूज़र और एक प्रोवाइडर के बीच में, मतलब सर्विस प्रोवाइडर के बीच में एक एग्रीमेंट है, उसको हम लोग लाइसेंस एग्रीमेंट कहें, और इसमें आप जो है बताएगा कि आपको किस तरह से किस किस चीज़ों पर पेमेंट करना है। तो लाइसेंसिंग मॉडल एक्चुअली पेमेंट करने के बारे में बताता है कि आपका पेमेंट किस किस जरिए से होगा। अब बात करते हैं टाइप ऑफ लाइसेंसिंग के बारे में। तो पहले के समय में जो ट्रेडिशनल मॉडल हुआ करता था उसमें हम लोग एक टाइम में ही परचेस कर लेते थे और मेंटेनेंस का थोड़ा बहुत खर्च लगता है। जैसे MS ऑफिस है, ओल्डर वर्जन में एक ही बार में आप 15,000 रुपये दे करके आप अपने CD में उसको डाउनलोड कर सकते हो या इंस्टॉल करवा सकते हो। लेकिन क्लाउड के केस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ मेनली देखा जाता है क्लाउड में सब्सक्रिप्शन बेस्ड काम होता है, मतलब मंथली सब्सक्रिप्शन, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का 600 रुपये पर मंथ का सब्सक्रिप्शन दे दिया गया। तो ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है अगर हम लोग वन टाइम सेल करने से कंपेयर करें तो। और दूसरा तरीका है पेज एज यू गो, मतलब जैसे ही आप जितना यूज़ करोगे उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। जैसे AWS चार्ज करता है या गूगल क्लाउड चार्ज करता है पर GB पर। जैसे आप गूगल क्लाउड पर यूज़ करोगे, अपने डेटा को रखोगे, तो आपको GB का एक क्राइटेरिया रहता है कि 100 GB के लिए इतना, 150 के लिए इतना, 200 के लिए उतना, उसके बेसिस पर आपको उसको पे करना पड़ेगा। तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि जितना आप यूज़ करोगे उतना आपको पे करना पड़ेगा। पर यूज़र भी रहता है कि बहुत सारे यूज़र को एक लाइसेंस मिलता है, जैसे जूम पर जितना होस्ट रहेगा हर एक होस्ट को उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा या पे करना पड़ेगा, तो पर यूज़र भी सब्सक्रिप्शन रहता है। या प्रीमियम लाइसेंस होता है, इसमें हम लोग एडवांस से लेकर के मोर एडवांस फीचर्स तक जाते हैं, जिसमें कि हमको सारा कुछ एक साथ मिल जाता है। तो इस तरह का कुछ लाइसेंसिंग फीचर्स है। तो ये लाइसेंसिंग फीचर हम लोग क्यों पढ़ते हैं? लाइसेंसिंग फीचर इसलिए पढ़ते हैं ताकि आपको किस तरह का लाइसेंस लेना है, आपको किस तरह का क्लाउड लेना है, ये आपको पता हो सके। क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन का लाइसेंस लेकर के बैठे जिसके लिए आपको 10 लाख रुपए देना है, लेकिन आप यूज़ करने वाले एक ही व्यक्ति हो, तो वो आपका दूसरा तरीके से भी हो सकता था, वो आपको सिंगल यूज़र लाइसेंस आप लेकर के काम कर सकते थे। तो इसी तरह का बात, ये सब चीज़ हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्लाउड में लाइसेंसिंग में अलग अलग तरीका है, सब्सक्रिप्शन मेथड है, पे एज यू गो है, प्रीमियम पर है या प्रीमियम पे है, इस तरह का अलग अलग मेथड है जिससे आप लाइसेंस ले सकते हो। एग्जाम्पल्स की बात करें तो कंपनी में क्या ज़रूरत होता है, मेनली ईमेल का, स्टोरेज का, वर्चुअल सर्वर का। तो इस तरह से वो लोग लाइसेंसिंग लेते हैं कि ईमेल का लाइसेंस ले लिए या स्टोरेज के लिए लाइसेंस ले लिए। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि उनको एक बार में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, और साथ ही साथ समय के साथ स्केलेबल। हम एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोलेंगे तो हम चाहेंगे कम से कम खर्च शुरुआत में हो, क्योंकि हमारे पास उतना हर हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए नहीं होता है जो हम खर्च कर सकते हैं मार्केट में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें चाहते हैं कि हम कम से कम पैसों में हमारा एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनकर तैयार हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग जगह से हम उसका लाइसेंस या प्रीमियम ले लेंगे। अब लाइसेंसिंग मॉडल और ये ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर जो पहले यूज़ होता था, इसमें अंतर क्या है? तो ट्रेडिशनल में एक बार में आपको सारा पेमेंट करना है, लेकिन क्लाउड में आपको मंथली या फिर ईयरली बेस पर आपको पेमेंट करना होता है। स्केलेबल नहीं होता है, आपको जो मिल गया उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग लाइसेंसिंग मॉडल की बात करें तो वो हमारे लिए स्केलेबल होता है। अपडेट्स की बात करें तो ये मैनुअल होता है, इसमें किसी भी तरह का अपडेट हम लोग आगे चलकर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर अगर आप बात कर रहे हैं लाइसेंसिंग मॉडल की, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेशन होता रहता है।
कॉस्ट फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लो है, एक जैसा रहेगा कॉस्ट, लेकिन इसमें कॉस्ट समय के साथ हो सकता है सब्सक्रिप्शन बढ़ जाए, तो कुछ एडवांटेज अगर आपको दे रहा है तो उसके लिए आपसे पैसा तो लेगा ही। तो लाइसेंसिंग मॉडल क्या बोलता है, इसको हम लोग शॉर्ट में 2 लाइन में समझते हैं, एग्जाम को रिलेटेड बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं क्या होता है, एकदम इसको हम लोग अब रैप अप कर देते हैं। लाइसेंसिंग मॉडल ये बताता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है या आपका जो क्लाउड है, आपको उसको किस तरह से पे करना है, आपको किस तरह के मॉडल को लेना है, आपको सब्सक्रिप्शन लेना है या आपको पे एज यू, जितना आप यूज़ करोगे उतना लेना है, पर यूज़र पर लेना है या मॉडल्स पर लेना है। तो ये आपको एक तरह का फ्लेक्सिबिलिटी देता है, स्केलेबिलिटी देता है और कॉस्ट एफिशिएंसी देता है। तो ये हमारा एक ट्रेडिशनल परसेप्शंस को बदलता है और हमारे लिए यूज़फुल होता है एज ए, अगर हम बात करते हैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी या सॉफ्टवेयर फर्म के तौर पर। तो बहुत अच्छी बात है अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं और आप सारे टॉपिक्स को समझ पा रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ ही साथ क्लाउड कंप्यूटिंग का जो पहला यूनिट है फंडामेंटल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके रिगार्डिंग फिर और अपडेट्स या वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।